इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द नेकलेस यानी ला पारूरे फ्रांसीसी लेखक गाय डे मॉपैसेंट की एक लघु कहानी है। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है प्लॉट समरी यानी कथानक सारांश। कहानी मैडम मैटिल्डे लॉयसल नामक एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने मध्यवर्गीय जीवन से नाखुश है। वह अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से एक खूबसूरत हार उधार लेती है और उसे एक हाई सोसाइटी पार्टी में पहनती है। पार्टी के बाद उसे पता चलता है कि उसने हार खो दिया है और इसे बदलने के लिए वह और उसका पति एक समान हार खरीदने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। वे अगले 10 साल गरीबी में बिताते हैं, कर्ज चुकाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। एक ट्विस्ट एंडिंग में मैडम लॉयसल को पता चलता है कि मूल हार नकली था और प्रतिस्थापन के केवल एक अंश की कीमत थी। दूसरा है पात्र यानी कैरेक्टर। मैडम मैटिल्डे लॉयसल मुख्य पात्र जो अधिक ग्लैमरस जीवन का सपना देखती है और अंततः घमंड और गर्व के कठोर परिणामों को जानती है। फिर है मोंसियोर लॉयसल, मैटिल्डे का सहायक और मेहनती पति जो अपनी पत्नी की मदद करने के लिए अपने आराम का त्याग करता है। फिर है मैडम फॉरेस्टियर, मैटिल्डे की धनी मित्र जो उसे हार उधार देती है। फिर तीसरा है थीम द डेंजर्स ऑफ वैनिटी एंड प्राइड यानी घमंड और गर्व के खतरे। मैटिल्डे की धनी दिखने की इच्छा उसके पतन का कारण बनती है। फिर दूसरा है द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, हार दिखावे की भ्रामक प्रकृति का प्रतीक है। फिर है द कंसेक्वेंस ऑफ डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी के परिणाम। मैडम फॉरेस्टियर को खोए हुए हार के बारे में सच्चाई बताने में मैटिल्डे की विफलता के परिणाम स्वरूप एक दशक तक अनावश्यक कठिनाई होती है। चौथा है सेटिंग। कहानी 19वीं सदी के अंत में पेरिस में सेट की गई है जो धनी और श्रमिक वर्ग के जीवन के बीच के अंतर को उजागर करती है। पांचवा है विडंबना। कहानी का ट्विस्ट एंडिंग स्थितिजन्य विडंबना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां परिणाम पात्रों और पाठकों की अपेक्षा से नाटकीय रूप से अलग है। फिर है छठा नैतिक यानी मोरल। कहानी यह संदेश देती है कि ईमानदारी और अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहना दिखावे और भौतिक संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह एक शक्तिशाली कहानी है जो पाठकों को खुशी की वास्तविक प्रकृति और हमारे विकल्पों के परिणामों पर विचार करने के लिए छोड़ देती है।